हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ट्वेल्थ फेल इंसान जो केवल इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या करते हैं महाशय और कैसे वीडियो बनाते हैं। ये क्या करते हैं कि छोटी छोटी क्लिप्स लेके बहुत सारे जो यूट्यूब वीडियोस हैं उनसे काट के उनको रोस्ट करते हैं अपने तरीके से। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ट्रोमेटाइज करते हैं, ऐसे काम ये करते हैं। और इतना ही नहीं, ये क्या करते हैं कि जो हिंदुस्तान के ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो जेई एंट्रेंस वगैरह की, यूपीएससी वगैरह की, या कोई ऐसी तैयारी करते हैं जिसमें फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता उनका, तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को कोसते हैं, गालियां देने की कोशिश करते हैं, ऐसी हरकतें करने करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इनके वीडियो पे चले जाते हैं और इनकी वीडियो में जो अपनी मोनोटोनस लाइफ है वो उसको, जो फ्रस्ट्रेशन है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये है तरीका। अब ये एक्चुअल में कंटेंट क्रिएटर हैं या इनका जो फेक लाइफस्टाइल है, फेक जो कंटेंट क्रिएशन है हिंदुस्तान में, या कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं उन पे अपन पॉइंट आउट करेंगे और उनकी बातचीत करेंगे। तो दरअसल हिंदुस्तान में क्या सिस्टम चल रहा है, एक है फ्री विल और एक है गोल्डन हैंडकफ। इनका मतलब समझाता हूं मैं। गोल्डन हैंडकफ का मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो करना कुछ और चाहते हैं और कर कुछ और रहे हैं। कैसे कि जैसे उनके माता पिता उनको चाहते हैं कि जैसे बच्चा है वो इंटरेस्टेड है डांस करने में, तो माता पिता डांस नहीं करवाना चाहते। पड़ोसी का बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो माता पिता चाहते हैं कि उसको प्यार से कि भाई बच्चा तू एक दिन एसपी बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, आईआईटीएन बन जाएगा, तेरी गूगल में जॉब होगी। इस प्रकार की गोल्डन हैंडकप उसको पहना देते हैं, जिसमें क्या होता है, बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे मेरे विषय में विचार रखते हैं और वो मुझे सच में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनको बोलते हैं गोल्डन हैंडकफ। और दूसरी तरफ होती है फ्री विल। फ्री विल में क्या होता है कि बच्चा जो एक्चुअल करना चाहता है, जैसे बच्चे का इंटरेस्ट मान लो ड्राइंग करने में है, पेंटिंग करने में है, डांसिंग में है, कैलीग्राफी है, लिखने में है, क्योंकि बच्चे का टैलेंट किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो होती है फ्री विल। तो अपने हिंदुस्तान में फ्री विल को रिस्क समझा जाता है। विदेश में आप यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो फ्री विल पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे आप यूरोपियन कंट्री के बहुत सारे टूरिस्ट देखोगे जो हिंदुस्तान में कई सारे देशों में घूमते रहते हैं। हिंदुस्तान के बच्चे के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। हिंदुस्तान का बच्चा हमेशा, जो मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, हमेशा गोल्डन हैंडकप में बंधा रहता है। मतलब ऐसी हथकड़ी जो सोने की है, देखने में अच्छी प्रतीत होती है लेकिन बंधा हुआ है। बहुत सारे बच्चे हैं, सीट्स होती हैं 5,000 आईआईटी में, मेडिकल में भी बहुत कम होती हैं, उतनी सीट्स के लिए वो तैयारी करते रहते हैं क्योंकि उनको सिक्योर फ्यूचर, सेफ फ्यूचर, मतलब ऐसी हथकड़ी है तो वो हथकड़ी सोने की है तो क्या हुआ, इस प्रकार से चलता रहता है। ये भाई साहब हैं जो, इनके पास क्या होता है कि बचपन से ही ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड लाइफ स्टाइल, 12th तक जाते हैं उनको मन नहीं लगता पढ़ाई में, इकोनॉमिक्स से इनको बहुत डर लगता है। 99 का इनका बर्थ है। 99 के बहुत सारे बच्चे हैं जो भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये भाई एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर बन के बैठा है। तो ये क्या करते हैं कि अपना एक घर का कमरा होता है, उसमें अपने आप को बंद करते हैं और गेमिंग वीडियोज, इस प्रकार की वीडियो बनाने का ट्राई करते हैं और देखते हैं कि यार इनसे रिस्पॉन्स आ रहा है, इनसे रिस्पॉन्स आ रहा है। और ये जो रिस्पॉन्स का ट्रेंड है उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद उसी प्रकार की वीडियो, ये बेसिकली अंदर से ये बहुत अच्छे इंसान है। मतलब मैं पर्सनली इनको ऑब्जर्व करा एज अ सोशोलॉजिस्ट या सोशोलॉजी मास्टर होने की वजह से, मैं इनको ऑब्जर्व करा, मैं क्या सच में ये गंदा इंसान है, लेकिन नहीं। सच में ये जो गंदा माइंडसेट के लोग हैं, जो इनके व्यूअर्स हैं, वो व्यूअर्स की वजह से ये इंसान गंदा होते गया। इनके पास्ट के आप 2014 के आसपास के वीडियो देखोगे तो ये बहुत अच्छा इंसान दिखेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे देखोगे अभी इतनी टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, इतनी गालियां ये देते हैं, इतने टॉन्ट मारते हैं, इतनी भद्दी ये बातें करते हैं, क्योंकि आप लोग जो देख रहे हो ना वो इनको पसंद करते हो। और आगे चलते हैं, जेन्युइन कंटेंट क्या होता है और कॉपीराइट क्या होता है। ये ऐसा नहीं कि इनमें बहुत कोई विशेष टैलेंट होता है। अगर विशेष टैलेंट है तो मैं फिर से बोलूंगा कि आप कोई विशेष काम करके दिखाओ। आप कॉपीकेट करते हो किसको, कोई पहले एशिया का, जैसे ये अभी एशिया के नंबर 1 है, ऐसे वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल था टी सीरीज, जिसको डिफीट करा था प्यूडीपाई ने। तो प्यूडीपाई ने डिफीट करा, उसको ये कॉपी कर रहे हैं, उसको रोस्ट कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और उसके चैनल की जो रीच है उस रीच को अपने चैनल पर ट्रैक कर रहे हैं। इस प्रकार से ये ग्रो कर रहे हैं, यानी कॉपीकेट कर करके। ठीक है। और किसी कंट्रोवर्सी की वजह से इनको हाइप मिल जाता है बहुत ज्यादा, और हाइप मिलने की वजह से ये बहुत फेमस हो जाते हैं, और वो हाइप की वजह से जैसे फेमस होते चले जाते हैं, लोग इनको समझते हैं कि ये भाई कुछ अच्छा इंसान होगा, इसको देखने से हम लोग कूल ड्यूड वाली फीलिंग आएगी, ऐसी फीलिंग हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर हैं हिंदुस्तान में, जैसे भाई है प्यूडीपाई ने वर्ल्ड में पहली बार अपनी तरफ से इस्तेमाल करा था। अभी रिसेंटली इनके व्यू भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनकी एक जो टॉक्सिसिटी है ना, उसकी एक लिमिट होती है कि भाई उसके बाद इंसान तुमसे पक जाता है। इवन मैं तो अभी भी इनकी वीडियो 5 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाता। अभी मैंने आज तक इनकी कोई कंप्लीट फुल वीडियो नहीं देखी, और ना मैं कोशिश कर रहा था कि अभी देखूंगा, लेकिन मैं आज भी नहीं देख पाया इनकी वीडियो। ये है प्यूडीपाई। ये दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, इनके करीब 111 मिलियन प्रेजेंट में सब्सक्राइबर हैं। और
काफ़ी अच्छा इनकी फेम थी, इनके मिलियंस में व्यूज़ आते थे। अभी ये मिलियन, 2 मिलियन के में भी व्यूज़ आ रहे हैं इनके, मतलब क्या ही है, क्या ही कह सकते हैं। अब जैसे अगर आपके पास एक्चुअल में टैलेंट है, यूनिक कुछ आपके पास है, तो ये भाई साहब है कपिल शर्मा, इनको आप कहीं भी खड़ा कर दो, इनके अंदर वो टैलेंट है, ये पब्लिक को हँसा सकते हैं, ना गाली देते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, मतलब वो जो टैलेंट होता है ना किसी इंसान के अंदर, वो निकल के सामने आता है, इसको बोलते हैं यूनिक कंटेंट। और लोग जो है वो समझते हैं कि भाई इसको देखना, कोई भी बच्चा है जिसकी उम्र भले ही 14 साल हो, वो इनको देख के अच्छा फील कर रहा है, गालियाँ सीख रहा है, क्योंकि शहरी बच्चे होते हैं, उनको ऐसे ऑप्शन नहीं रहते कि वो पड़ोस में जाके किसी के पास गाली सीख लें। तो वो इनसे ट्यूशन लेते हैं चुपचाप से, घर पे बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के, कान में ईयरफोन लगा के इनसे गालियाँ वालियाँ सीख रहे होते हैं, और आपस में डिस्कशन भी इनका ही करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि चलो ठीक है, आप बहुत अच्छे रोस्टर हो, रोस्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हो, बहुत अच्छी गालियां देते हो, बहुत अच्छी आप बेटी वगैरह शब्द, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हो गालियों में, मतलब जो भी आप कर सकते हो, चिल्लाते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन कुछ हिंदुस्तान के जैम्स हैं, मतलब मैं जैम्स बोल रहा हूँ वो लोगों को, भले ही मुझे पता है कि बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, वो गुस्सा होने वाली है, उनको ऐसा लगेगा नहीं नहीं ऐसा वैसा, क्योंकि आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं। जब मैच्योरिटी आएगी तब आपको समझ में आएगा कि हम गलत थे, मतलब हमने फालतू अपना टाइम खराब करा। वो टाइम हम किसी अच्छे व्यक्ति को देख के, आप इनको सदगुरु जी को भी इनने रोस्ट करा, संदीप माहेश्वरी भी, ये इंसान कितना पैसा कमा सकता है आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो इंसान कभी अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करता। और ये सदगुरु जो हिंदुस्तान की एक्चुअल ट्रू सनातनी संस्कृति है ना, उसको इंसान ये जीता है अभी वर्तमान में। चलो ठीक है, फेम है उनके पास पैसा है, कुछ भी है, लेकिन तुम उनको रोस्ट करोगे। चलो पहले तुम यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक करते थे। यूट्यूबर जो होते हैं वो प्रीमियम क्लास होते हैं, टिकटॉकर जो होते हैं गरीब होते हैं, उनके पास फटे कपड़े होते हैं, उनको आप रोस्ट करते हो, उनको दिखाते हो कि तू गरीब है, तेरे पास कपड़े नहीं है, ये वो फलाना ढिकाना। इस चीज़ को रोस्टिंग बोलते हैं, इस चीज़ को सेमिंग बोलते हैं, कि तुम किसी जो गरीब व्यक्ति है, जो लेडीज़ है, एक्सप्रेशन कुछ दिखा रही है, वो अपना टैलेंट कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है किसी मीडियम के माध्यम से, उसको मतलब भद्दा कमेंट करके आप अपने आप को, अपनी इमेज को ऊपर करने वाले हो। चलो ये सब तो ठीक है, सदगुरु को भी कर लिया, उनको तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच चुके हैं। संदीप माहेश्वरी जी को तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनकी लेवल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। इस आदमी के माइंड का तो ये अंकित बैनपुरिया है, इस आदमी का बोलते हैं कि इसकी बॉडी बहुत मजबूत है, बॉडी मजबूत से ज्यादा इस आदमी का माइंड बहुत मजबूत है। उस आदमी को तुम रोस्ट कर रहे हो, उसके बारे में कैसी कैसी भद्दी आप बातें इस वीडियो में कर रहे हो, मतलब ये चीजें आप कहाँ तक अपने आप को जस्टिफाई करोगे कि हम अच्छा कर रहे हो। तुम हिंदुस्तान में रहते हो, कम से कम 1% तो कोशिश करो। आप एनजीओ के नाम पे एनजीओ वगैरह चलाने की बात करते हो, ये सब चीजें करते हो। अरे ठीक है, मजाक है ये, मजाक के भी तरीके होते हैं, कॉमेडी के भी तरीके होते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, इंदौर से जाकिर खान है, वो भी कॉमेडी करते हैं। कपिल शर्मा है पंजाब से, वो भी कॉमेडी करते हैं। मतलब वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी कॉमेडी करते हैं, आप भी ऐसी कर सकते हो। क्या जरूरत है कि आप ये भद्दे कमेंट, यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो नहीं जानता मशीन है वो कि आप गलत बात कर रहे हो या सही बात कर रहे हो, वो तो आपको रीच देता है, और रीच में जो नेगेटिव लोग हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, वो 3-4 करोड़ आपकी फॉलोइंग है। दूसरी चीज, ये कमेंट है, मैंने इसको पेस्ट करा हुआ है यहाँ पे, जिनको गालियों में कॉमेडी दिखती है वही मोस्टली कैरी मिनाटी के सब्सक्राइबर हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये किसी समझदार बच्चे ने लिखा हुआ है। ऐसे कमेंट मैंने, ऐसा नहीं इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, दूसरे कमेंट मैंने ऐसे भी लिखे हुए हैं। इस कमेंट को भी देखो, दूसरा ये कैरी मिनाटी के बारे में बता रहा है कि भाई इतना इतना क्यों बढ़ा रखा है कैरी मिनाटी को। तो जब ये बंदा है जो है, जब बड़ा हुआ, इसको समझ में आया कि जो चिल्लाना है ना और कसम खाना है, ये कॉमेडी में जरूरत नहीं होती इस चीज की। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक ड्रामा वीडियो वाज ट्रेंडिंग ऑल ओवर द इंटरनेट, इट वाजंट इवन फनी। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाली जो वीडियो है ना, वो यूट्यूब पे मतलब इतनी ट्रेंड कर गई थी कि लोगों को लग रहा था कि यूट्यूब पता नहीं हैंग वैंग ना हो जाए। तो ये ऐसी चीज, हालांकि उसमें ऐसा कुछ फनी भी नहीं था। ये आप लोगों के कमेंट हैं जो आप लोगों के कमेंट मैंने उठा के रखे हुए हैं यहाँ पे। ये भाई साहब बता रहा है कि जो इंसान है ना, ये यूट्यूबर कैरी मिनाटी नाम का, ये स्मार्ट आदमी है। ये अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के बाद पता है क्या करता है, इसको अच्छी अच्छी एफिलिएशन मिलती है, मतलब ये ब्रांड सेल करता है, उसके पैसे लेता है, इसलिए आपको एक कॉमेडी दिखा रहा है, इसलिए आप लोगों के सब्सक्राइबर ले रहा है। आपको लग रहा है कि फ्री में कॉमेडी कर रहा है, ये गंदगी फैला रहा है, मला इस लोगों की इमेज। छोटे छोटे, मान लो कोई, तुम बड़े यूट्यूबर हो, तुम्हारे पास 40 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, एक छोटा यूट्यूबर है, कोई बच्चा है जो उसका पैसा नहीं कि चलो यूट्यूब चलाएगा वो, लेकिन तुम उसको लेते हो, उसको रोस्ट कर देते हो। रिसेंटली मैंने ये जो हिंदुस्तानी भाऊ है उसको रोस्ट कर रहे हो तुम, मतलब क्या ही मतलब है इस चीज का, क्या दिखाना चाहते हो आप? ये मोनोपोली है तुम्हारी कि तुम यूट्यूब के ऊपर राज्य करोगे, और बाकी सारे लोग हैं वो तुम्हारे नीचे रहेंगे। चलो फैन फॉलोइंग तुमने गंदगी फैला के जो बढ़ा ली है, उससे तुम पैसे वैसे कमा लोगे, लेकिन जो समझदार लोग हैं ना, वो तुम्हें कभी लाइक नहीं करेंगे। देखो, ही इज द PewDiePie ऑफ इंडिया, किड्स वर्शिप हिम अंटिल दे रीच मैच्योरिटी।
ये बोल रहे हैं कि ये इंडिया का PewDiePie है, लोग इसको तब तक इसकी पूजा करते हैं जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाते। मतलब ये तुम्हें इनडायरेक्टली बोल रहा है सारे लोगों को कि भाई तुम मैच्योर नहीं हो जाते तब तक इसकी पूजा करते हैं। और फिर आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो शिट कंटेंट था, मतलब बेकार कंटेंट था जिसको हमने कितने टाइम तक देखा। एक और चीज है, आई फील कैरीज करियर इज बिल्ट ऑन मेकिंग फन ऑफ अदर्स। दूसरों का मजाक उड़ा उड़ा के अपना करियर इनने भाई साहब ने ग्रो करा। इन हिज लेटेस्ट वीडियो ही सेड, मोटे को मोटा नहीं कहेंगे, काले को काला नहीं कहेंगे, क्या ही सेड टू टेक कॉमेडी एज कॉमेडी ओनली। और बोला कि कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लिया जाए। ये दरअसल ये बॉडी शेमिंग है, कलर शेमिंग है। ये पहले से ब्रिटिशर्स लोग इसको फैलाते थे। ये चीज़ें बैन है और ये नहीं होना चाहिए समाज में, भले ही कॉमेडी के नाम पे हो, किसी भी नाम पे हो। अगर भगवान ने तुम्हें अच्छा दिखने वाला बनाया है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें दूसरों का मजाक उड़ाना चाहिए। दूसरे भाई साहब हैं, वो भी उनका भी कमेंट मैंने पढ़ा, मैं देख रहा था दरअसल कि ये ऐसा तो नहीं कि मतलब मैं गलत हूँ, मैं इनके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। जिन्होंने लिखा है एक्सट्रीमली he's got nothing outstanding to account for 8 मिलियन सब्सक्राइबर। ये 8 साल पहले लिख रहा है। 8 साल पहले ये बोल रहा है कि 8 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए इनके पास ऐसा कोई भी टैलेंट नहीं है कि जिसकी वजह से इनको 8 मिलियन सब्सक्राइबर इनके होने चाहिए। दूसरे जो कमेंटेटर हैं वो बोल रहे हैं व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम वी आर एनकरेजिंग दोज पर्सन इन आवर कंट्री दोज हु आर यूजलेस फॉर आवर नेशन। हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारे देश के लिए यूजलेस हैं। ये भी कमेंट आपके सामने लिखा हुआ है। मैं खुद से बोलूंगा, लोगों को लगेगा कि मैं अपने व्यूज इम्पोज कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर। दरअसल मैं इसलिए ये PPT बना के लेके आया और मैं आपको दिखा रहा हूँ। बी एज सिटीजन डज नॉट encourage the talent, we encourage the negativity through this, many of such people are earning which they don't deserve। दरअसल क्या हो रहा है हिंदुस्तान में कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो निगेटिविटी फैला फैला के अपने व्यूज अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये एक और महोदय हैं जिन्होंने बोला है कैरी इज अ फकिंग ओवर एक्टर एंड ओवर रिएक्टर। ठीक है, मतलब वो गाली दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये ओवर एक्टर है, ओवर तो एक्टिंग करता है और ओवर रिएक्ट भी करता है, एंड इन द नेम ऑफ रैप्स परफॉर्मेंस एंड एन ईगो मैसेज। जब रैप से परफॉर्म करता है तो ईगो मैसेज देता है। ही कुड हैव डन वे बेटर थिंग्स बट ही वांटेड बिजनेस एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट। ये बिजनेस करना चाहता था और बिजनेस का रिजल्ट है। अननेसेसरी अब्यूजेस, क्रिंजी एडिटिंग। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो अननेसेसरी गालियां देना होता है, क्रिंजी एडिटिंग मतलब एडिट वेडिट करके कुछ उल्टा सीधा उसको दिखा देना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप करते हो। अभी रिसेंटली जैसे एक क्रिंजी कंटेंट क्रिएटर हैं जो PewDiePie जिनसे इंस्पायर होके श्री महोदय ने स्टार्ट करा था अपना चैनल। ये इनका चैनल है जिसपे 111 यानी 111 मिलियन सब्सक्राइबर इनके हैं। लेकिन देखिए ये 13 दिन पुराना वीडियो है, 2.5 मिलियन ओनली व्यू है। इतने सब्सक्राइबर होने के बाद तो ये कंडीशन होती है बाद में। चलो ये ठीक है, ये उससे भी ज़्यादा पुराना वीडियो है 3 वीक्स एगो का, 693K ओनली, मतलब 1 मिलियन भी क्रॉस नहीं हुआ व्यू। ये देखो, तो ये कंडीशन होती है बाद में जब आप गलत रास्ते पर चलते हो। जब आपको भले ही स्टार्टिंग में ऐसी फीलिंग आए कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, देखो मेरे कितनी जल्दी फैन फॉलोइंग बढ़ गई। दो टाइप होते हैं, एक फेमस होना, एक इनफेमस होना। तो आप इनफेमस होके अपनी लाइफ को अच्छा किसी भी तरीके से नहीं बना सकते। मतलब गंदे काम कर करके तुम्हें भले ही तत्काल ऐसा लगे कि भाई मजा आ रहा है इसमें, ये वो फलाना ढिकाना, ऐसा नहीं होता कि आप गलत काम करके अच्छे इंसान बन जाओ। आप जब निगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, निगेटिव बातें फैलाओगे समाज में, समाज को करप्ट करने की कोशिश करके अपना पेट भरना, अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करोगे, तो एक ना एक दिन आएगा कि आपका बिजनेस भी ठप हो जाएगा, आपका माइंडसेट भी ठप हो जाएगा। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एल्विस भाई, एल्विस भाई बहुत हवा में उड़ रहे थे। अभी सुबह सब बता रहे पार्टीज वगैरह की वजह से, जो स्नेक वेनम वगैरह की वजह से वो जेल में चले गए। तो ये कंडीशन होती है। तो मतलब मेरा पर्पस जो वीडियो बनाने का ये है कि लोग अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हों, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं। जो IT के बच्चे हैं वो वो और सारी चीज़ें भी तो कर सकते हैं। जैसे मैं उनके लिए कुछ दो चार नाम लिख के लेके आया हूँ, आप अपने पसंद से छांट सकते हैं। IT JEE वगैरह के बच्चे जो हैं, और कोई भी स्टूडेंट है, वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, उनके पास 50 प्रकार की अपॉर्चुनिटी रहती है। जिससे गेट अ हॉबी, कोई भी हॉबी आप ले लो, कोई आउटडोर गेम आप खेलो, 1 घंटे खेलो, सैटरडे संडे खेलो, कुछ भी करो। घूमो आसपास जगह, लोगों से मिलो जुलो, पेड़ लगाओ, आप लोगों की सेवा करो,
बड़ों की सेवा करो, आप ऐसी सोशलाइज हो, लोगों से मिलो जुलो। आप अंदर कमरों में किसी की लाइब्रेरी में अंदर छुपे बैठे हुए होते हो और फालतू की चीज़ों को ट्रैक कर रहे होते हो और फालतू के क्रिंज कंटेंट को देख देख के मूड फ्रेश करने की जगह मूड गंदा कर रहे हो, मोटे तगड़े हो जाते हो, चश्मा लग जाता है आपको। कभी किसी आईआईटीएन को आपने नहीं देखा होगा कि उसकी बहुत अच्छी हेल्थ है, बॉडी पर्सनालिटी। आप में सुंदर पिचाई, असनीट ग्रोवर जैसी शक्लें देखे होगे जिनको बहुत अच्छा चश्मा लगा होता है। मतलब क्या ही है लाइफ। लाइफ में दरअसल सोसाइटी ये सिखाती है कि वेल्थ जो है ना, वो वेल्थ केवल फाइनेंशियल वेल्थ है। फाइनेंशियल वेल्थ वेल्थ नहीं होती, फिजिकल वेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है। मतलब ये वेल्थ के टाइप है। अगर आप इन सब चीज़ों में मजबूत हो, आपके रिश्ते सोसाइटी में अच्छे हैं, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।